नमस्कार, स्वागत है आपका जनएम न्यूज में। मैं हूं रोहित। चुनावी यात्रा का चौथा दिन आज हम पहुंचे हैं मकराना विधानसभा के बोरावड़ में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जेपी सेलवाड़ की आज महारैली का उन्होंने आयोजन किया है। वो महारैली मकराना के हर क्षेत्र में पहुंचकर उनका समापन गच्छीपुरा में होने वाला है। अगर हम बात करें जेपी सेलवाड़ की, जेपी सेलवाड़ निर्दलीय प्रत्याशी है, एक युवा नेता है और आने वाले भविष्य में दलितों की और उसके समाज की आवाज जो है विधानसभा में बुलंद करने वाला है। कुछ उनके कार्यकर्ता जो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जेपी सेलवाड़ जो है इतना फेमस कैसे हुआ और विधानसभा चुनाव से भी उन्होंने अपनी आवाज को गांव-गांव जाकर बुलंद किया था। कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। पहले कार्यकर्ता हम बात करेंगे एडवोकेट वैभव कुमार। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बताइए कि आप जेपी सेलवाड़ को चुन रहे हो, तो उस प्रत्याशी में ऐसा क्या है कि आप उसे चुन रहे हो? 52 साल हो गए हमारे को कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते हुए, और हमारे जो समाज का या एक युवा लीडर कहें, आज तक जेपी सेलवाड़ जैसा कोई आया नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मकराना विधानसभा क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति समाज का एक नेता उभर कर सामने आया है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं अपने समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कि वो भारी मत इनको दें और इनको विजय बनाएं। हमारी जो चुनावी यात्रा थी, ये पिछले जयपुर से मकराना पहुंची। जब हमने बीच बीच में किसी से भी कार्यकर्ता से बाइट ली, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेपी सेलवाड़ का नाम ले रहा है। हाँ बिल्कुल, युवाओं में जेपी सेलवाड़ जी का क्रेज है और 18 साल से लेकर 40 साल के जितने भी युवा है वो जेपी सेलवाड़ जी से दिल से जुड़े हुए हैं। और अभी उनका एक महारैली का आयोजन किया गया है जो बूढ़सू से रवाना हो गई है और गछीपुरा तक जाएगी। और उस रैली के अंदर कम से कम 400 वाहन उनके साथ चल रहे हैं। अभी वो कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यालय में भी पहुंचेगी। जेपी सेलवाड़ का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है? समीकरण ऐसा है कि जेपी जी सेलवाड़ है वो न तो किसी को हराने के लिए खड़े हुए हैं, न किसी को जिताने के लिए खड़े हुए हैं, वो तो खुद जीतने के लिए खड़े हुए हैं और पूरा जो ऐसी समाज है वो उनके साथ है। दूसरे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल। अब उनसे बात करेंगे कि जो माहौल यहाँ बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जेपी सेलवाड़ का बन रहा है। कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, कि एक्चुअली जो बात क्या है, क्या पार्टियों ने उनको खड़ा किया या नहीं। क्या लगता है आपको कि जेपी सेलवाड़ को पार्टियों ने खड़ा किया या नहीं? जेपी सेलवाड़ को कोई पार्टियों ने खड़ा नहीं किया। वो अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है। समाज के लिए बहुत बड़ा एक युवा चेहरा सामने आया। ये चेहरा मैं आपको बता दूं कि ये चेहरा काफी दिनों से पहले सामने आ गया था, और ये अब जो चेहरा जब से प्रत्याशी बना है आजाद समाज पार्टी का, हालांकि उनका नामांकन कैंसिल हो गया, तब ये ज्यादा और बड़ा उछाल में आ गया। अभी तो बहुत ज्यादा उछाल में है। जेपी का माहौल बहुत ही बढ़िया है। क्या लग रहा है जेपी सेलवाड़ आप लोगों की आवाज को बुलंद कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको मन में? बिल्कुल लग रहा है बुलंद करेंगे आवाज, सब मिल के साथ देंगे उनका। और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके उनका प्रत्याशी मैदान में दहाड़े। क्या लगता है आपका जेपी सेलवाड़ जो है आपकी आवाज बुलंद करेंगे? हमारे जेपी भाई साहब है, जो बड़े भैया है मेरे सोड़ा साहब, कि वो भैया है ना, वो आप जीत की बात करो, वो अपने आप में खुद जीत है। वो अपने आप में खुद जीत है और उन्होंने किसी बंदे ने ना तो किसी। कहा जा रहा है कि आपके समाज का एक तरीके से मसीहा बनकर सामने आया। हमारी समाज का 36 कौम के मसीहा है भाई साहब। और रही बात मसीहा की, तो हर काम में हर समाज में आगे रहे हैं भैया। तो मतलब 36 कौम उसके साथ लगी हुई है, आपका कहने का मतलब है? 36 कौम के साथ में सर, 36 कौम है। कोई भी कौम उठा के देख लो, हर कौम के बंदे उनके साथ में खड़े हैं। जब से हमारी चुनावी यात्रा चल रही है और उनको जिताने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा मात्रा में उनसे मुलाकात करी है कि वही वो जीतने वाले हैं। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ना ये बात कि जेपी भाई साहब खुद अपने आप में जीत है और जीत चुकी है केतली, ये तय है हमारी बात से, और हमारी तरफ से जीत चुकी है। वो जयपुर के लिए रवाना है होगा। सवाई सेलवाड़ हमारे साथ मौजूद है, यानी कि जेपी सेलवाड़ का परिवार का एक सदस्य। वो क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? एक तरीके से हम कहा जाए 36 कौम का मसीहा जेपी सेलवाड़ इस समय चुनाव लड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, और उनकी एक आवाज जो है वो विधानसभा में दहाड़े। क्या कुछ कहना जेपी सेलवाड़ के बारे में? जेपी सेलवाड़ के बारे में यही कहना चाहता हूँ। जेपी सेलवाड़ 36 कौम का नेता है और मकराना में हर कौम में कोई भी सुख दुख हो उसमें वो हाजिर रहता है।
हर काम में वो हाजिर रहता है और युवाओं में जोश है जेपी सेलवाड़ के प्रति, बहुत जबरदस्त जोश है। वो युवाओं से जुड़ा है, हर 36 कौम से जुड़ा है और जबरदस्त नेता है वो दलितों का, 36 कौम का, और हर आवाज उठाने में वो सक्षम है। इसको अगर विधानसभा में भेजेंगे तो मकराना का जरूर विकास होगा अच्छी तरीके से, और भ्रष्ट नेता है जो सब गायब हो जाएंगे यहाँ से। फिर मारे जैसे को गाड़ी के माय ड्राइवर है देखा जाए जो माय खानो चालू का खानो जोड़ी आ जाओ गाड़ी के माय ड्राइवर जरा गाड़ी बेटा भी आ जाओ खानो जोड़ी और गाड़ी की साइड में रोड आ जाए रोड पर नहीं जाए गाड़ी पर। ये माहौल कैसे बदला, क्योंकि कल रात माहौल अलग लग रहा था, आज माहौल अलग लग रहा है। सर एक रात की बात नहीं है ये। जेपी जी सेलवाड़ ने एक्चुअल में पिछले 5 महीनों से इतनी मेहनत की है कि लगभग वो प्रत्येक गांव तक जाकर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को गाँव तो जैसे ही उन्होंने कल शाम को ये मैसेज डाला था फेसबुक के माध्यम से कि कल हम लोग एक बहुत बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं, तो सुबह हमने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि इतनी कैमरा लाइव चल रही है प्रकार से जेपी जी सेलवाड़ के साथ में ये जो काफी गाड़ियाँ थी, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेपी जी सेलवाड़ वाकई मतलब कोई छोटी चीज़ देखा जाए आपके समाज का मसीहा और 36 कौम का मसीहा, और आप एक शिक्षक और पैसे से आप टीचर भी, तो आप कैसा उम्मीदवार चुनना पसंद करते हैं? जेपी सेलवाड़ आपके हिसाब से 36 कौम के साथ? देखिए सर, जेपी सेलवाड़ की बात में केवल नहीं कर सकता, क्योंकि उम्मीदवार हमें वो चाहिए जो मकराना विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन की बात हो। आप आज मकराना विधानसभा क्षेत्र की लगभग कुछ ग्राम पंचायतों में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि पिछले 10 सालों से सड़क नहीं है। मैं मेरे खुद के गांव की बात कर लेता हूँ। मेरे गांव मोरेड में पिछले बार अभी वर्तमान जो अपने विधायक है वो रूपाराम जी दिया है, उनसे पहले जो विधायक थे वो थे श्री राम जी टीचर। पिछले 10 सालों से सड़क आपको नाम मात्र नहीं मिलेगी। मतलब अगर डामर भी होना तो मैं ये कहूँ कि भाई हाँ विधायक मोदी ने कुछ किया है, तो मैं ये कहूँगा कि जेपी जी सेलवाड़ के जो विचार है, जो उनके मन में जो पीड़ाएँ हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बंदा वाकई में मकराना विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँवों के रहने वाले गाँव ढाणी के समस्त व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समझेगा और उनके ढाणी और गांव की समस्त जो मतलब अनप्रोग्रेसिव जो जगह है उसको विकास करवाने में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आज के इस चुनावी सभा को देखकर आपको क्या समीकरण नजर आ रहे हैं 25 नवंबर के लिए चुनाव मतदान का? मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी 25 तारीख को जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्यौहार हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसमें जो भीड़ आज एकत्रित हुई है ना, उससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि ये सब के सब में एक समाज की भीड़ नहीं है, 36 कौम की समाज की भीड़। बिल्कुल सर, 36 कौम की भीड़ ऑब्वियसली आपने सही कहा, लेकिन इस 36 कौम की भीड़ से मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि आगामी 25 तारीख को ये लोग इस प्रकार वोटिंग करेंगे कि जेपी जी सेलवाड़ निर्दलीय उम्मीदवार। पहले एक आवाज़ आ रही थी कि ये पैसों की बुलाई हुई भीड़ नहीं, युवा आगे तो शिक्षित उम्मीदवार आपको सब चाहते हैं कि अगर जो उम्मीदवार है वो शिक्षित रहेगा तभी उम्मीदवार विधानसभा में। सर आपका अच्छा गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बात हमारे मौजूद व्यक्ति में से किसी ने कही थी कि मतलब ये पैसे की बुलाई हुई भीड़, ये इसलिए कहा गया कुछ लोगों के मन में अभी भी ऐसा चल रहा होगा, इसने बोल दिया होगा कि भाई ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ है, तो उन लोगों के माइंड में ये बात जाना जरूरी है कि ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये प्यार और मोहब्बत की वजह से आई हुई भीड़ है, ना कि किसी की जेब में पैसे डाल के की भीड़ है। मैं आपको पहले ही आपकी बात काटते हुए कह देता हूँ कि कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी के कुछ बड़े दिग्गज नेता आए थे यहाँ पे रोड शो करने के लिए, तो उस समय बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने लोगों को प्रतिदिन की ध्यान की देकर बुलाया था, इसलिए ये शब्द चल रहा है कि कहीं पैसे देकर बुलाई भीड़ नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि देश को 25 तारीख को चुनाव है और आपने बीजेपी का भी कार्यकाल देख रहे हैं, कांग्रेस का भी कार्यकाल लगातार से बीजेपी का कार्यकाल देख रहे हैं और मकराना बीजेपी का गढ़ है, क्या इस पर सेंध लगा पाएंगे? सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मकराना बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार जिस प्रकार की निराशाएं आप मकराना विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों में देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी 1993 के तरह फिर से जेपी सेलवाड़ निकले। जैसे 1993 में एक बार रूपाराम जी निकले थे, तो पार्टी होने के बावजूद निकल गए थे वो। बीजेपी की एक खास बात रही है, हर बार एक नए प्रत्याशी को मैदान में होता है और हर बार उनका प्रत्याशी। हाँ मैं मानता हूँ ये बात, बिल्कुल उनका प्रत्याशी जीतता है, लेकिन इस बार जो सामने खड़ा है, कुछ समीकरण और नजर आ रहे हैं। इस बार जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो सारे समीकरण तोड़ देते हैं। हमारे साथ जुड़ते रामकरण में यानी बच्चीपुरा की धरती से आज जो जनसभा निकली उसको लेकर आपको क्या ये कहना चाहूँगा, बच्चा शिक्षित, अच्छा उम्मीदवार है,
समाज के लिए 25 समाज के साथ करने वाला है। तो विकास की जो लहर है विकास की लहर है, क्योंकि आपके हमारे तो कॉलेज है, ना स्कूल है, ना यहाँ पर सड़कें हैं, तो पानी की सुविधा भी नहीं है, ना लाइटों की सुविधा है। ये में जो ये मंच सजाया जाता है उससे आवाज़ आ रही है, क्या ये सही है? यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बंदा अगर जीत के आगे जाता है, उसने तो बोल दिया है, वो जीते ना जीते नहीं, उसने तो बोल दिया है, बोल दिया तो वो करेगा, और हमको विश्वास है हम उसके साथ। तो क्या 10 सालों में भी यहाँ पर कॉलेज नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है, ये नीचे से घट रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी के मकराना में जो बीजेपी का प्रत्याशी है, या 10 साल में यहाँ पे जो है कॉलेज नहीं बनी, ना सड़कें बनी, बनाने वाले भी तो नहीं है ना। जैसे उम्मीदवार जो उठती है सरकार तो बनती नहीं है। अगर पब्लिक इस बात समझ रही है कि जेपी शेलवाड़ को चुनाव है, पिन तो कर दियो, आप सेट कर दियो, पिन सेट कर दियो, बस मुझे अक्षर किस तरह खास मुलाकात में हमारे साथ एक शख्सियत और भी है, चेना, वो यहाँ पर गच्चीपुरा से रहने वाले हैं। आखिर उनके मुँह से सच सुनेंगे कि आखिर यहाँ पर 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, और उससे पहले 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करी थी, जिसका नाम है जाकिर। लेकिन इन 15 सालों की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा, जितने भी आप यहाँ पर ये हमारे साथ खास मुलाकात में जो उन्होंने बताया कि हालत बस से बदतर है, यानी यहाँ न तो कॉलेज बनी है, ना गच्चीपुरा का विकास हुआ। तो क्या कुछ सच्चाई है कि जब गच्चीपुरा का 15 सालों में कांग्रेस प्लस बीजेपी की सरकार हो, 15 सालों में कॉलेज कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने पब्लिक और अपने फायदे के लिए हमें यूज़ किया है, और बहुत ही ज़्यादा बार हमारा शोषण किया है हमारे समाज के साथ, मकराना के लोगों के साथ। मकराना में ये अपने दाग जमा चुके हैं। इनका एक ही मानना है कि ये जाएंगे काम, ये कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे काम, बीजेपी को छोड़ के जाएंगे काम। इनको लगता है कि इस बार भी हम निकल जाएंगे, लेकिन इस बार मकराना जी लेकिन इस बार युवा जाग चुका है। अब वो पहले वाली बात नहीं, क्योंकि युवा प्लस समाज 36 कौम जाग चुकी है, मतलब वो पहले वाली बातें चली गई है, क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आजकल लोग शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, हर घर में शिक्षा के माध्यम से ही सारे लोगों ने जाना है कि ये व्यक्ति अगर जितना संघर्ष कर रहा है उतना आज तक ना किसी ने किया है मकराना के अंदर, और ना कोई कर पाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा ही इस बार मकराना का विकास होना निश्चित है। आज के रोड शो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि आज की रोड उम्मीदवार फतेह कर पाएगा? आज की रोड के शो को देखकर हमें 100% विश्वास हो गया है कि ये व्यक्ति 100% सिलेक्ट होगा। मतलब केजी मूवी वाला रॉकी बन जाएगा, आपके लिए मसीहा बन जाएगा। श्योर इनका सिलेक्शन होगा। 100% इस बार उनको मतलब हमारे मकराना का विधायक हम बनाएंगे, और हमारी पूरी तय दिल से हम ये कामना करते हैं। और हम प्रत्येक घर में जाकर करके एक व्यक्ति को के माध्यम से, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर घर में जाकर के उन लोगों को मैसेज करेंगे। प्रत्येक आदमी जेपी बनेगा। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति घर घर में जाकर के महिलाओं बुजुर्गों उनके साथ वार्तालाप करेगा, और उनको बताएगा कि इस बार हर बार की तरह इस बार गलती नहीं करना है। इस बार हमारा विधानसभा के अंदर जेपी शेलवाड़ के विधायक। चौथे दिन की समाप्ति यही की जाती है। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही।